आदमी रहता था। उसका बीवी थी और एक बेटा और एक बेटी थे। कैलाश को एक चाट भंडार था। उसमें वो पानी पूरी, आलू समोसा, पापड़ी चाट वगैरह तैयार करके बेचता था और पैसे कमाता था। कैलाश के दोनों बच्चों को कुरकुरे बहुत अच्छा लगता था। कैलाश उनके लिए कभी कभी कुरकुरे का पैकेट्स खरीद कर लाकर देता था और वो दोनों उनको बहुत पसंद से खाते थे। कैलाश के परिवार एक छोटे से झोंपड़ी में रहते थे। बारिश का मौसम आया तो बस उनका मुश्किलें शुरू हो जाते थे, क्योंकि बारिश का पानी छत के ऊपर से घर के अंदर गिरता था। उसके वजह से बेचारे वे सब लोग रात भर बिना नींद के गुजारते थे। कैलाश की बीवी, क्या है जी हमें ये परेशानी, बेचारे बच्चे रात भर नहीं सोए। स्कूल को भेजने के लिए उठाया तो झगड़ा करके फिर से सो गए। देखिए कैसे सो रहे हैं बेचारे, बोली। तब कैलाश, हाँ वही मुझे भी दुख हो रहा है। इस झोंपड़ी को निकालकर एक अच्छा सा पक्का घर बनाने का भाग्य हमें कभी मिलेगा कि नहीं पता नहीं। चाट भंडार से मिले पैसे 3 वक्त का खाने के लिए ही खर्चा हो रहे हैं और घर कैसे बनाएंगे हे भगवान, कहकर दुखी होता था। ऊपर से ये मुश्किल कम नहीं होकर उसके चाट भंडार के बाजू में और एक आदमी ने एक चाट बंडी लगाया। उसका नाम शुभम था। उसका चोर दिमाग था और वो लालची भी था। उसके वजह से कैलाश का व्यापार नुकसान में चला गया और वो बहुत दुखी होने लगा। उसी गांव में धर्मराज नाम का एक बड़ा आदमी रहता था। गांव में किसी को भी कोई समस्या आने से भी वो बड़ापन से उनका समस्या सुनकर उसका समाधान देता था। सब लोग उनको बहुत सम्मान देते थे और वो जो भी कहते थे उनको मानते थे। एक दिन कैलाश ने शुभम को धर्मराज के पास लेकर आया। गांव वालों के सामने कैलाश ने उनका समस्या बताया। तब शुभम, मालिक धर्मराज साहब, मुझे एक ही जगह पर गाड़ी लगाना है कहकर कहीं लिखा है, बताइए। मुझे गाड़ी निकालने के लिए ये आदमी कह रहा है, ये कितना अन्याय है ना जी। ऐसा चालाक से कहा। तब धर्मराज, कैलाश इसके बातों में न्याय है। उसको गाड़ी निकालने के लिए कोई नहीं कह सकते हैं। चाहिए तो तुम ही कहीं और जगह पर तुम्हारा गाड़ी लगाओ। इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ कर दो, कहा। तब कैलाश दुखी होकर उनका घर आया और उनकी बीवी को जो कुछ हुआ वो सब बताया। तब उनकी बेटी, पिताजी कुरकुरे नहीं लाए क्या? आते समय लाऊंगा कहा था ना, क्यों नहीं लाए? पूछी। तब कैलाश, अरे मुझे मत सताओ बेटी, मेरा मन ठीक नहीं है, बाद में लाता हूँ, कहा। तब उसका बेटा, वैसे नहीं चलेगा, हमें अभी चाहिए। हम सुबह से आपके राह देख रहे थे। आज हमें कुरकुरे से चाट बनाकर खाने का प्लान है, कहा। तब कैलाश, कुरकुरे से चाट? क्या बात कर रहे हैं ये लोग, कहकर बीवी से पूछा। तब कैलाश की पत्नी, हाँ जी, ये लोग कभी कभी कुरकुरे से कुछ अजीब अजीब सा चाट बनाकर खाते रहते हैं, वैसे ही कुछ होगा, बोली। तब कैलाश, सच में? बच्चे ये लो पैसे, ये लेकर कुरकुरे खरीद कर आकर वो कैसे बनाते हैं मुझे थोड़ा दिखाइए, कहकर पैसे दिया। फिर दोनों बच्चे जाकर कुरकुरे लेकर आए। माँ पिता देख रहे थे। तब बेटा ने कुरकुरे का पैकेट को एक हाथ से पकड़कर और दूसरा हाथ में एक छड़ी को लेकर उस पैकेट को 4 बार मारा। फिर पैकेट को खोलकर उन टुकड़ों को एक बर्तन में डालकर उसमें काटा हुआ प्याज, कैरेट, मिर्ची डाला और नींबू का रस डालकर चाट मसाला डालकर एक स्पून से अच्छे से मिलाया। फिर उसको स्वाद करने के लिए पिताजी को दिया। वो खाकर कैलाश चौंक गया, वो बहुत स्वादिष्ट था। अगले दिन कैलाश धर्मराज के पास जाकर एक सील्ड कवर देकर, मालिक इसे जब जरूरत पड़ेगा तब खोलकर पढ़ने के लिए पूछता हूँ, तब तक ये आपके पास संभाल कर रखिए, कहकर उसे प्रणाम किया। फिर उसके बाद उसने अपने गाड़ी के पास एक बोर्ड लगाया। उसमें कुरकुरे मसाला चाट कहकर लिखा हुआ था। उस बोर्ड को देखकर लोग उधर क्या हो रहा है कहकर दिलचस्पी से आने लगे। शुभम को भी कुछ भी समझ में नहीं आकर देखता रह गया। सब लोग देख रहे थे। कैलाश ने कुरकुरे पैकेट को लाठी से मारा। उसके बेटे ने बनाया जैसा कुरकुरे मसाला चाट बनाकर
सबको दिया। वो खाकर सब लोग एक और चाहिए, एक और चाहिए कहकर चिल्लाने लगे। एक और चाहिए, एक और चाहिए। वो देखकर शुभम चौंक गया। वो भी वैसे ही करने के लिए निर्णय लिया। अगले दिन उसने भी कुरकुरे मसाला चाट का बोर्ड लगाया। वो देखकर कैलाश ने तुरंत ही धर्मराज को फोन किया। धर्मराज कैलाश ने दिया हुआ लिफाफा लेकर वहां पहुंच गया। तब कैलाश, मालिक, बुलाते ही आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस कवर में क्या लिखा है सब लोगों को सुनाई दिया जैसे, एक बार जोर से पढ़िए, कहा। तब धर्मराज ने उस कवर में से एक पेपर को निकालकर जोर से पढ़ना शुरू किया। आदरणीय धर्मराज जी, मैंने कुरकुरे मसाला चाट कहकर एक नया चाट का आविष्कार किया। वो बनाकर मैं बेचने के लिए सोच रहा हूँ। मैंने आविष्कार किया गया इस चाट को मेरे अलावा और कोई भी बनाकर व्यापार नहीं कर सकते हैं। दया करके इसे मेरा सबूत के तरह आपके पास रखिए। जब जरूरत पड़ेगा तब इसको खोलकर पढ़ने के लिए मैं आपको कहूंगा। आपका कैलाश कहकर पढ़ा। तब धर्मराज ने शुभम का लगाया हुआ बोर्ड को लात मार के, दरिंदर कहीं का बेचारा, उसका पेट पर मारने के लिए सोच रहे हो? असल में कौन से गांव से आए हो रे तुम? इस गांव में क्या काम है तुम्हारा? मर्यादा से यहाँ से चले जाओ, कहा। तब शुभम डर के मारे उसका गाड़ी को ढकेलते हुए वहां से चला गया।